गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस नाउ देन आई एम हियर फॉर टू यू। और हमारी आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग घर पे स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। पिछले दिनों हमारे स्कूल में जो गतिविधियां हुई उनका आपने आनंद लिया होगा। इन्हीं सारी शुभेच्छाओं के साथ हम आज अपनी यह कक्षा आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोई बताएंगे हमें? हाँ, हम लोगों ने इससे पहले वाली कक्षा में पाठ 11 जो कि हमारा हिंदी व्याकरण की पुस्तक में था, पत्र लेखन, उसे आरंभ किया था बेटा। पत्र लेखन जब हमने आपको समझाया था तब हमने आपको बताया था कि पत्र लेखन क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। फिर भी इसे हम छोटा सा एक बार दोहरा रहे हैं। तो सभी लोग अपना पुस्तक में पेज नंबर 153 और 154 कौन सा निकालेंगे? 153 और 154। ठीक है। हम पत्र लेखन से पहले थोड़ा सा इसे पिछली ओर अभ्यास कर लेते हैं। पत्र लेखन में हमने आपको ये बताया था बेटा कि जब हम किसी अन्य व्यक्ति जो हमसे दूर होते हैं उन तक जब हम अपने मन के भाव प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखते हैं या संचार के द्वारा उन तक अपने मन के भाव पहुंचाते हैं। तो यह जो प्रकार होता है वो पत्र कहलाता है और उस पत्र को लिखना जो होता है वह पत्र लेखन हो जाता है। और पत्र लेखन एक कला होती है। जिस तरह से किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से जब किया जाता है तो वह एक स्किल में डेवलप हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। उसी तरह पत्र भी दो प्रकार के होते हैं। हम पत्र किसे और कैसे लिख रहे हैं इसके आधार पर पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक पत्र जो हम अपने बहुत प्रिय करीबी व्यक्तियों को लिखते हैं बेटा, और एक पत्र जो हम आवश्यकता पड़ने पर किसी उससे संबंधित व्यक्ति को लिखते हैं। अब कैसे? सीधी सी बात है, आपका मित्र हुए, आपके माता पिता हुए, आपके रिश्तेदार हुए, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जो आपके बहुत करीब होते हैं, आप जब उन्हें पत्र लिखते हैं, जब उनसे अपने मन की बात कहते हैं तो वह पत्र हो जाता है आपका अनौपचारिक, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी क्या होता है कि फॉर्मल होने की आवश्यकता नहीं होती है कि नहीं हमको बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बोलना पड़ेगा या उनके सामने बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे। नहीं, वो हमारे माता पिता, मित्र या रिश्तेदार हैं और वो हमें अच्छे से जानते हैं, तो उनके सामने हम अपना दिल खोल कर अपने मन की बात कह सकते हैं, है ना। लेकिन एक होता है जब हम अपनी आवश्यकता अनुसार किसी से कोई बात कहते हैं और उसे जब लिखित रूप में कहते हैं तो वो हो जाता है आपका औपचारिक पत्र। मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय से अवकाश चाहिए, आप आने की हालत में नहीं हैं लेकिन आप आना चाहते हैं, लेकिन आपको अवकाश की आवश्यकता है स्वस्थ होने के लिए, तो आप उनको परमिशन जो है वो लेना पड़ेगी कि सर मैं आना चाहता हूँ लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप मुझे अवकाश दे दीजिए ताकि मैं घर पर ही रेस्ट कर सकूं, है ना। फिर आपको किसी न किसी को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा, वरना स्कूल में तो परेशान हो जाएंगे कि आज बच्चा क्यों नहीं आया। तो उनको इन्फॉर्म करने के लिए, या कभी मान लीजिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, आपके नल कनेक्शन यदि आपको लगवाना है तो आपको नल जो जल विभाग होता है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, आवेदन देना होगा कि हमारे घर में इस चीज़ की सुविधा नहीं है तो कृपया आप हमको वो दीजिए। तो इस तरह के जो पत्र होते हैं जहाँ पर हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार लिमिटेड एक संक्षिप्त सीमा के अंदर अपनी बात कहनी होती है, तो वो पत्र जो होते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र, है ना। काम से काम जितना, बस जितना आवश्यकता है बस उतना ही बोला या लिखा जाए, वो औपचारिक। और जहाँ पर दिल खोल कर बोला जाए या लिखा जाए वो होता है अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र को लिखने के कुछ ध्यान देने वाले पॉइंट भी होते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि अनौपचारिक पत्र है जहाँ पर हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, वहाँ पर आप चाहे तो 2 पन्ने का भी पत्र लिख सकते हैं। प्रिय मित्र, हेलो,
सिंपल है। उसके बाद आपका जो मन चाहे, मैं अच्छा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, मैं आना चाहता हूँ, तुम्हारी याद आ रही है, हम फिर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला, मान लीजिए आपको किसी बुक सेलर से बुक बुलवाना है, पुस्तक विक्रेता से, है ना, तो आप क्या करेंगे, आप उसको सिर्फ उतना ही बोलेंगे ना कि मुझे ये पुस्तकें चाहिए, आप मुझे भिजवा दीजिए। एक सिंपल सा डिफरेंस यहीं की यहीं बताती हूँ। आपको पुस्तक चाहिए, अगर मम्मी पापा से चाहिए तो आप क्या बोलते हैं, मम्मी मुझे ये वाली पुस्तक लेना है ना। और वही पुस्तक जब आप शॉप पे लेने जाते हैं, भैया ये पुस्तक दो, पैसे बताओ, दी और बात खत्म। लेकिन अगर घर पे उसी चीज़ की आप डिमांड करते हैं तो उसके लिए आप बहुत इंसिस्ट करते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, वहाँ कीमत नहीं देते हैं। वहाँ पर हो सकता है उस पर और थोड़ी सी बात भी हो जाती है कि मम्मी मुझे पढ़ने के लिए ज़रूरी है और इससे मुझे ये फ़ायदा होगा, तो वहाँ पर आपका जो बातचीत है वो लंबा हो जाता है। लेकिन जब पुस्तक विक्रेता के पास जाते हैं, आपने उसको बुक का नाम बताया, उसने पैसे बताए, आपने पैसे दिए और आप बुक लेकर आ गए, बिल्कुल फॉर्मल है। तो यही अंतर हमारे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में है। तो हमें यहाँ पर कुछ पत्र दिए थे, जैसे आपकी भैया की शादी में आपको जाना था, है ना, तो उनको हमने पत्र लिखा कि नहीं, प्रधानाचार्य जी को, भैया की शादी है घर में, छुट्टी तो चाहिए, मगर क्या कहेंगे विद्यालय वाले, क्या आपके बिना शादी हो नहीं सकती? हो सकती है, शादी भैया की है, लेकिन मेरे भैया की शादी है, मुझे खुशी है, मुझे भी उसमें सम्मिलित होना है, मुझे भी देखना है ना, आनंद उठाना है उस पूरे समारोह का, तो मुझे अवकाश तो चाहिए, थोड़ा नुकसान तो होगा पढ़ाई का, लेकिन परमिशन तो लेना है। तो हमें अपने प्राचार्य महोदय या कक्षाध्यापिका को पत्र लिखना होता है, जैसे कि बीमारी की वजह से, या फिर मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तब भी आप पत्र लिखते हैं। आप पूरी क्लास के बच्चे कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ेगी, क्योंकि आप विद्यालय के अपने दोस्तों के साथ में जाना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको विद्यालय के जो मैनेजमेंट है या जो प्रमुख व्यक्ति है उनसे आपको आज्ञा चाहिए, तो आपको उनको बाकायदा एक पत्र, आवेदन पत्र लिख कर देना पड़ेगा। जब वो आवेदन पत्र पर साइन करके उसको सेंशन करेंगे तभी आप जा सकते हैं। उसी प्रकार इस पुस्तक में आपको कुछ अनौपचारिक पत्र दिए हैं, जैसे सिंपली मित्रों को जन्म दिवस पर बधाई, आपके फ्रेंड का जन्मदिन है ना, आप उसको मिल नहीं सकते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो आप उसको पत्र लिख रहे हैं कि मैं ठीक हूँ और आशा करता हूँ तुम भी ठीक होंगे, मुझे याद है 25 अगस्त को तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें जन्मदिवस की बधाई देता हूँ और ईश्वर करे कि तुम दीर्घायु हो और जीवन में सफलता प्राप्त करो। मेरी ओर से चाचा जी चाची जी को प्रणाम कहना, ठीक है। तो इस तरह से एक और अनौपचारिक पत्र दिया है माँ को स्वेटर बनाने के लिए। अपनी खुद की मम्मा है, हम बाहर हॉस्टल में रहते हैं, मम्मी के हाथ का स्वेटर चाहिए, ठंड बढ़ गई है, तो मैं यहाँ कुशल हूँ, आप सब लोग भी वहाँ कुशल होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। आपका भेजा हुआ पत्र मुझे मिला, पत्र पढ़कर समाचार पता चले, यहाँ बहुत ठंड लग रही है और मेरा स्वेटर भी पुराना हो चुका है, आप अपने हाथों से मेरे लिए एक स्वेटर तैयार कर दें, जब अगली बार घर आऊँगा तो मुझे दे देना, है ना। छोटी बहन को प्रेम, पिताजी को प्रणाम, बाकी ठीक है। तो बेटा जब आप इनफॉर्मल या अनौपचारिक पत्र भी लिखते हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना होती है कि आप पत्र किसको लिख रहे हैं, आपको उस हिसाब से उसको विश तो करना होगा, है ना। जब आप अपने टीचर को फ़ोन लगाते हैं तो गुड मॉर्निंग मैम बोलते हैं, जब फ्रेंड को फ़ोन लगाते हैं तो हेलो बोलते हैं। उसी प्रकार से जब हम पत्र लिखते हैं उस समय भी हम किस व्यक्ति को लिख रहे हैं उसके अनुसार उसको संबोधन और अभिवादन हमें देना होता है। पिताजी या माताजी तो चरण स्पर्श, है ना, या फिर सादर प्रणाम, ये हम कहेंगे, क्योंकि उनको तो हम हाय हेलो नहीं लिख सकते हैं। तो हमें उन बिंदुओं को ध्यान में रखना है कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में क्या चीज़ें होनी चाहिए और कहाँ पर होनी चाहिए, और तब हम अपना पत्र आरंभ करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी नोटबुक जो है वो निकाल लीजिए और अपनी पेन या पेंसिल
निकाल लीजिए बेटा। इसमें हमें देखिए बेटा 5 पत्र दिए गए हैं। एक तो है प्रधानाचार्य को आवश्यक कार्य के लिए, दूसरा दिया गया है प्रधानाचार्य को ही पिकनिक पर ले जाने के लिए, तीसरा दिया है पिताजी से रुपए मंगाने के लिए, या फिर अपने मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आवश्यक कार्य के लिए। आवश्यक कार्य कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसे रीज़न भी होते हैं जो हम बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें छुट्टी या अवकाश चाहिए होता है। तो हम अपना पत्र कैसे आरंभ करेंगे। हम पहला वाला टॉपिक ले रहे हैं, आप सब लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पर पहला टॉपिक डाल रहे हैं बेटा हम, प्रधानाचार्य को आवश्यक कार्य के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, हेतु प्रार्थना पत्र। ये तो हमारा टॉपिक हो गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें लिखना है बेटा। तो हम अपना पत्र कहाँ से आरंभ करते हैं, चलिए हमें इसमें पहला पत्र जिस प्रकार से दिया गया है, हम अपने पत्र को सबसे आरंभ में क्या करने वाले हैं, पहले तो हम जिन्हें लिख रहे हैं उनके बारे में लिखेंगे, ठीक है। ये रहा सेवा में, उसके पश्चात श्रीमान प्रधानाचार्य जी, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है। फिर उसके नीचे हम अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिए, है ना, चलिए केंद्रीय विद्यालय, और यहाँ पर अपने शहर का नाम लिख सकते हैं जैसे, उसके पश्चात विषय, अगली लाइन में विषय उन्होंने हमें क्या दिया है, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। बीच में विषय हम विस्तृत करेंगे, तो जो भी हमारा रीजन है वो हम उसमें लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। फिर हम अपना पत्र आरंभ करते हैं। महोदय, सविनय या विनम्र निवेदन है, हम ये भी लिख सकते हैं। विनम्र का मतलब होता है नम्रता के साथ में, या सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि, अब हमारा टॉपिक क्या है, आवश्यक कार्य। मैंने पहले कहा आवश्यक कार्य कुछ भी हो सकता है, और वो हम नहीं बताना चाहते तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि सविनय निवेदन है कि मेरे घर पर अचानक आवश्यक कार्य होने से, आवश्यक
आवश्यक तभी होती है जब वो एकदम से हमारे साथ होती है ना। अगर पहले से पता होगा तो वो तो हम पहले से उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए शादी निकली भैया की, तो हमको तो पता है 1 महीना 15 दिन पहले डेट निकल ही आती है। बीमार होते हैं तो भी हम कम से कम बता सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने आते हैं बेटा, है ना। हो सकता है वो रीज़न मम्मी पापा की तरफ से हो, लेकिन हम विद्यालय आने में असमर्थ हो, तो वो भी हमारे लिए आवश्यक कार्य हो जाता है। कई बार हमारे अचानक से गेस्ट आ जाते हैं, किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और हम विद्यालय नहीं आ पाते क्योंकि घर पे कोई नहीं होता है, तो वो भी आवश्यक कार्य हो जाता है। तो इसके अंतर्गत हम कुछ भी लिख सकते हैं कि आवश्यक कार्य होने से मैं विद्यालय आने में असमर्थ, मतलब मैं आना चाहता हूं लेकिन नहीं आ पाऊंगा, असमर्थ रहूंगा। फिर अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे, कभी कभी आप लोग बोलते ना, हम पूछते बेटा आप पिछले 3 दिन से, मैम अचानक से फ़ोन आ गया था, हमारे दादाजी की तबीयत खराब हो गई, या हमारे घर में अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, हमें वहाँ जाना पड़ा, तो इसलिए अब इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए। तो कुछ ऐसे वर्क होते हैं बेटा जो एकदम से हमारे पास आते हैं, या जिनको हमने सोचा नहीं होता है लेकिन वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो ऐसे कार्यों के लिए हमें कई बार इस तरह का पत्र भी लिखना होता है कि मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, है ना। यहाँ पर हमारा विषय फिनिश होता है। फिर इसके पश्चात हम क्या करेंगे बेटा, हमें इसके आगे भी थोड़ा लिखना है, देखिए, है ना। तो हम ये ऊपर वाला जो है इसे यहाँ से हटाएंगे। आप जल्दी से पहले इस मुख्य विषय को जो हमारा पत्र का है उसे लिख लीजिए। फिर इसे हम अंत भी इसके बाएं हिस्से से ही देंगे, तो उसके लिए हमें इसे यहाँ से हटाने की आवश्यकता होगी। तो आप जल्दी से इसे लिख लीजिए। चलिए अब इसे हम यहाँ से थोड़ा सा हटा रहे हैं ताकि हम इसको यहाँ पर अंत दे सकें। तो यहाँ पर हमारा मुख्य पत्र हो गया, सविनय निवेदन हमने किया कि मेरे घर पर अचानक आवश्यक कार्य होने से मैं विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर अब उन्हें पता कैसे चलेगा कि हम कौन हैं, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उन्हें अपने बारे में बताना होगा कि हम कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, हमारा नाम क्या है, वो सब कुछ हम कहाँ करेंगे बेटा, यहाँ पर करेंगे, देखिए, है ना। आपकी अब चूंकि उन्होंने हमें छुट्टी अवकाश दे दिया है तो हम उनके लिए एक लाइन और लिख देते हैं, आपकी बहुत कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी, है ना। इतने बड़े व्यक्ति हमारी इतनी छोटी सी बात पर मान गए तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। सादर धन्यवाद इस तरह से दे दीजिए, थैंकफुली, है ना। फिर आखिर में डेट डाल दीजिए बेटा, आपको किस तारीख की चाहिए आप वो डाल दीजिए, 30/1/2021, ठीक है। आपको जो भी डालना हो
अपनी कक्षा लिखेंगे, है ना। अब आप कौन सी क्लास में से हैं? कक्षा चौथी। अ ब या स जो भी आपका सेक्शन है, डायमंड है, एमराल्ड है, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो जल्दी से आप लोग इस पत्र को पूरा कर लीजिए, फिर हम अपना अगला पत्र लिखेंगे। चलिए, ये एक पत्र लिखा बेटा हमने, कौन सा? औपचारिक पत्र। अब एक पत्र जो है वो हम अनौपचारिक ले लेते हैं। हमारे दिए गए विषयों में से या तो हम पिताजी से कुछ रुपए बुलवा लेते हैं, है ना। मान लीजिए हम हॉस्टल में रहते हैं और हमें कुछ नीड है, कुछ चीज़ें खरीदनी है, कुछ आवश्यकता ही आ जाती है, हम बाहर रहते तो हमें अगर पिताजी से पैसे चाहिए तो हम उसके लिए पत्र लिख सकते हैं। या फिर आप अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए भी पत्र लिख सकते हैं। जैसे भी आपने मित्र को बधाई देने के लिए पत्र लिखा, वैसे आप उसे अपने घर आमंत्रित करने के लिए भी पत्र लिख सकते हैं। तो इस पत्र को हम यहाँ से हटाते हैं और इसकी जगह फिर हम अपने मित्र को आमंत्रित करेंगे। ठीक, चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपने ये लिख लिया होगा। पत्र में 3 मुख्य चीजें होती है बेटा। ऊपर आपने जो व्यक्ति को लिखा, उनका नाम, उनका पद। सेकंड चीज होती है आपका विषय, जिस चीज के लिए या आपको जो अवकाश चाहिए वो। बीच का मैटर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपको उनको थैंक यू देना होता है, आपको अपनी आवश्यकता बतानी होती है, आप किस लिए छुट्टी चाहते हैं, कितने दिन की चाहते हैं, वो आपको बताना होता है। और सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है ये, जहाँ पर आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो बेटा, वो हमेशा 3 हिस्सों में बटा होता है। अब हम अपना अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र का हमारा जो टॉपिक या विषय है, बिंदु, वो क्या दिया है हमें? मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करने हेतु, है ना। आप लोगों को ये थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए इसे हम थोड़ा और अच्छे से साफ कर देते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि मैम क्लियर नहीं दिखाई देता है। चलिए, हमारा विषय हम लिख रहे हैं, मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करने हेतु पत्र। मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करने हेतु पत्र। ठीक है, अब हम अपना पत्र आरंभ करते हैं। आपकी पुस्तक में देखिए बेटा, पत्र हमें एक तरह से दिया है। तो पत्र का पहला जो हिस्सा होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है ना, हमारी बॉडी की तरह पत्र भी 3 भागों में बटा होता है। पहला उसका ऊपर का फेस, फिर उसका मिडिल बॉडी और फिर उसका थर्ड वाला पार्ट। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम क्या लिखते हैं? पहले तो जो लेटर लिख रहा है, अगर मैं पत्र लिख रही हूँ अपने फ्रेंड को, तो पहले मैं अपना पता लिखती हूँ। मान लीजिए ये मैंने लिखा है ना, शास्त्री नगर, मेरठ। फिर मैं आज की तारीख डालूंगी, दिनांक, कुछ भी डाल सकते हैं। उसके पश्चात हम क्या करेंगे?
संबोधन दूंगी। नमस्कार, हेलो। हमें अब एक चीज ध्यान रखना है बेटा, चूंकि हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो अनौपचारिक पत्र में हमको विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है बेटा, क्योंकि वो तो हम अपने प्रिय व्यक्ति को लिख रहे हैं। तो उसको क्या रीजन दूंगी कि मैं तुम्हें लेटर क्यों लिख रही हूँ? मेरे प्रिय हो, मुझे कुछ लिखना था, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर हम अपना पत्र कैसे आरंभ करते हैं देखिए। जब भी किसी को लेटर लिखा जाता है ना बेटा, तो यदि आपका वो अनौपचारिक है, आप किसी प्रिय को भी लिखते हैं या फोन लगाते हैं, तो जैसे फोन करते हैं हेलो, और फिर हम कहते हैं कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। फिर वो पूछता है तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब चूंकि पत्र हम अपनी तरफ से लिख रहे, सामने वाले का जवाब नहीं, तो भी नॉर्मली हम पहले क्या पूछेंगे? मैं यहाँ कुशल हूँ। कुशल होना मतलब I am very well here and I hope you also there. मैं यहाँ कुशल हूँ। कुशल होना मतलब ठीक होना, बिल्कुल बढ़िया होना। कुशल हूँ और आशा करता हूँ, I hope, आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार क्या होंगे? कुशल होंगे। कुशल होंगे मतलब ठीक होंगे, तुम्हारे फैमिली में सभी लोग। अब यहाँ से हम अपना रीजन यानी कि जो कारण है पत्र लिखने का वो स्टार्ट कर देते हैं। मेरा पत्र क्या है? बर्थडे पे बुलाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको ये बोलना पड़ेगा कि मेरा जन्मदिन प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी कौन सी तारीख को आता है आपका बर्थडे? 2 फरवरी को मेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, है ना? धूमधाम से मनाया जाएगा। और उसके लिए क्या कर रही हूं मैं? सभी मित्रों को मैंने आमंत्रित किया है, तो तुम्हें भी मैं अपने जन्मदिन पर बुला रही हूं, है ना? तो हमें ये चीज उसको बोलना पड़ेगी। इस अवसर पर सभी मित्रों को, सभी मित्र आ रहे हैं, है ना? अतः तुम भी अपने माता पिता के साथ आमंत्रित हो। आमंत्रित हो मतलब हो, है ना? अब चूंकि हमने उसको आमंत्रित किया है तो उसको जगह समय तो बताना पड़ेगा हमें। तो हम क्या लिखेंगे कि उसे कितने बजे आना है? तुम शाम 6 बजे होटल में रख रहे हैं, होटल विलास में अवश्य आ जाना। ठीक है, चलिए ये हमने उसको बुला लिया है, लेकिन सिर्फ अपने किसी प्रिय
प्रिय व्यक्ति को बुलाने के लिए इतना तो काफ़ी नहीं होता है। हमने उसे जगह का नाम बता दिया, समय बता दिया, डेट तो पता ही कि 2 फरवरी है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें हमने अपने मित्र से बोली हैं, तो आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इस पत्र को अंत कैसे देते हैं बेटा। अब इस पहले वाले भाग को हम यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं ताकि इस पत्र को अंत में हम बाएं हाथ पर ही देंगे। जब हम पत्र लिखते हैं बेटा, तो हमें सिर्फ उस व्यक्ति से बात नहीं करना होती है। हम क्या करते हैं, पत्र में उसके पूरे परिवार को संबोधित करते हैं, क्योंकि जितना हमारा मित्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना उसकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। तो आखिर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और लाइन लिखेंगे, मेरी ओर से किसे प्रणाम कहना है, जो भी घर के लोग हैं उन्हें, है ना। आप उनके मम्मी पापा को किस नाम से संबोधित करते हैं, चाचा जी या चाची जी कहते हैं, वो भी कह सकते हैं, है ना। चाचा जी एवं चाची जी को आप अंकल और आंटी कहते हैं ना अपने फ्रेंड के मम्मी पापा को, कि और कुछ कहते हैं, प्रणाम कहना। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, पत्र उत्तर की प्रतीक्षा मतलब तुम उसका उत्तर दोगे उस पत्र की, लेकिन हम यहाँ पर पत्र उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, हम अपने मित्र की प्रतीक्षा। तो हम यहाँ कहेंगे तुम्हारी प्रतीक्षा में, तुम्हारी प्रतीक्षा में। और साथ में हमें एक चीज और भी लिखना होती है। क्या लिखना होती है, कोई बता सकता है? आप अपने मित्र को क्या बोलते हैं? अवश्य आना। बहुत प्यार से हम उसको बोल रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा में, है ना। उसको अगर हम ऐसा लिखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा ना। फिर हम लिखेंगे तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र। अब आप यहाँ लास्ट में क्या करेंगे बेटा, अपना नाम लिखेंगे, अभय जैन, जो भी आपका नाम है वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमारा ये जो अनौपचारिक पत्र है वह खत्म होगा। तो आप भी अपने इस पत्र को जल्दी से यहाँ पर फिनिश कर लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज अपना पत्र लेखन अच्छे से समझ में आया होगा, और जिस प्रकार हमने पत्र लेखन किया है उस बेस पर आप लोग भी अपने ओर से अन्य विषय पर भी पत्र लेखन करने में सक्षम हो गए होंगे। तो आज हम अपनी ये जो पत्र लेखन की क्लास है या जो कक्षा है वो यही समाप्त करते हैं बेटा। अगली बार हम फिर एक नए विषय के साथ, एक नए पाठ के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे घर पे रहें और अच्छे से रहें।